सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम एकादश पाठ है समवायु ही दुर्जय का अभ्यास कार्य हल करने जा रहे हैं। प्रथम प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, वृक्षे का प्रतिवसति इसमें। वृक्ष पर कौन रहती थी? वृक्ष पर चटका प्रतिवसति इसमें, तो उत्तर होगा चटका। एक पद में उत्तर हमको देना है चटका, ठीक है। दूसरा है, वृक्षस्य अधः कै आगते। वृक्ष के नीचे कौन आया? कौन आया वृक्ष के नीचे? हाथी आया। तो क्या लिखेंगे? गजय, गजय, ठीक है। वृक्षस्य अधः गजय आगते, गजय। तीसरा है, गजय केन शाखाम अत्रोटयत। हाथी ने किसके द्वारा, किससे शाखा को, पेड़ की शाखा को तोड़ दिया? किससे तोड़ दिया? शुंडेन, अपनी सूंड के द्वारा, सूंड से जो है उसने शाखा को तोड़ दिया। काष्ठकूट चटकाम कस्या समीपम अनयत। काष्ठकूट चिड़िया को किसके पास ले गया? किसके पास ले गया? मक्षिकाया, मक्खी के पास ले गया था वो। वीणा रवा मक्षिका जो थी, वीणा रवाया मक्षिकाया, ठीक है। अगला है, मक्षिकाया मित्रम कै आसीत। मक्खी का मित्र कौन था? मंडूकः मेघनादः। मक्खी का मित्र मंडूकः मेघनादः, ठीक है, मित्र था। मेघनाद नाम का मेढक उसका मित्र था। अगला प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए। क्या है? कालेन चटकाया संतति जाता। इसमें चटकाया के नीचे रेखा है, तो प्रश्न हमको बनाना है। उत्तर दिया हुआ है कि कालेन चटकाया, समय पाकर चिड़िया के संतान हुई। तो किसके संतान हुई, यही प्रश्न बनेगा ना। तो क्या लिखेंगे? कालीन कस्या, कालीन कस्या संतति जाता, संतति, संतति जाता, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। दूसरा है, चटकाया नीलगम भुवि अपतत। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तो इसमें नीलगम के ऊपर जो है रेखा है, चिड़िया का घोंसला। तो प्रश्न बनेगा, चिड़िया का क्या, चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया? तो चटकाया किम, नीलगम की जगह क्या आ जाएगा? किम। चटकाया, चटकाया किम भुवि अपतत, भुवि अपतत, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे, ठीक है। अपतत क्वेश्चन मार्क। फिर है, गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। हाथी के मरने पर ही मेरा दुख दूर हो। प्रश्न बनेगा किसके मरने पर, ठीक है। तो गजस्य, गजस्य के नीचे रेखांकित है, तो क्या बनेगा? कस्य वधेनेव, किसके मरने पर। कस्य वधेनेव मम दुखम, मम दुखम अपसरेत, ठीक है। किसके मरने पर मेरा दुख दूर हो। यह है, काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने स्फुटिष्यति। काष्ठकूट चोंच से हाथी के नेत्रों को फोड़ देगा। तो किसके द्वारा फोड़ देगा? चोंच के द्वारा, ठीक है, ये उत्तर है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि काष्ठकूट केन, काष्ठकूट केन गजस्य, केन गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, स्फोटयिष्यति, और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार अब तीसरा प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे काष्ठकूट है, चंचवा गजस्य नयने, काष्ठकूट चोंच से हाथी के नेत्रों को क्या करेगा? फोड़ देगा। तो स्फुटिष्यति आएगा, इसमें क्या आएगा? स्फुटिष्यति। अगला है, मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम
मेघनाद कह रहा है इस बात को कि मार्गे स्थित, मार्ग में स्थित होकर अहम अपि मैं भी शब्दम, शब्द क्या, आवाज़ क्या करूँगा, शब्दम करिष्यामि हो जाएगा, आवाज़ करूँगा। ठीक है। अगला है तृषार्तः गजय जलाशयम, प्यासा हाथी तालाब की ओर क्या करेगा, गमिष्यति जाएगा, जाएगा, गमिष्यति आएगा। ठीक है। आगे है गजय गर्ते, हाथी गड्ढे में क्या होगा, पतिष्यति गिर जाएगा, गजय गर्ते पतिष्यति गिर जाएगा। अगला है काष्ठकूट ताम मक्षिकाया समीपम, काष्ठकूट उसको मक्खी के पास एनयत ले गया, काष्ठकूट उसको मक्खी के पास ले गया। गजय शुंडेन वृक्ष शाखा, हाथी ने सूंड से वृक्ष की शाखा को क्या किया, त्रोटयति तोड़ देता है वह। तो गजय शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति, हाथी सूंड से वृक्ष की शाखा को तोड़ देता है, त्रोटयति इसमें आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर हमको एक वाक्य में लिखना है। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटे ताम किम अपृच्छत, चटका के चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट उससे क्या पूछता है, उससे उसने क्या पूछा, तो क्या पूछा, ताम अपृच्छत। इस तरह शुरू कर सकते हैं, काष्ठकूटे ताम अपृच्छत, यत अपृच्छत, यत क्या पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि, क्या पूछा उसने कि भद्रे, भद्रे किमर्थम, भद्रे किमर्थम विलपसि इति। ठीक है। हे भद्रे, हे कल्याणी, तुम किस लिए रो रही हो, ये उसने पूछा। दूसरा है चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, चिड़िया और काष्ठकूट की बात को सुनकर मक्खी क्या बोली, क्या कहा मक्खी ने कि ममापि मित्रम मेघनाद मंडूके अस्ति, मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाद है। क्या कहा उसने, चटकाया काष्ठकूटम च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, तो क्या लिखेंगे, मक्षिका अवदत्, मक्षिका अवदत् यत ममापि, यत ममापि मित्रम, यत ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादे, मंडूकः मेघनादे अस्ति, शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि, शीघ्र ही उसके पास पहुँच करके और जो भी उचित होगा वह करेंगे, करिष्यामः। ठीक है। अगला प्रश्न है मेघनादे मक्षिकाम किम अवदत्, मेघनाद ने मक्खी से क्या कहा, तो मेघनादे अवदत्, मेघनादे अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है। अगला है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या कहा, चिड़िया काष्ठकूट से क्या बोली, जब उस काष्ठकूट ने पूछा कि भाई तुम क्यों रो रही हो, उस समय की बात है ये। तो क्या कहा उसने कि एकेन दुष्टेन गजेन मम संतति नाशिता, तस्य गजस्य वधेनेव मम दुःखम अपसरेत। क्या कहा उसने कि चटका अवदत्, चटका अवदत् यत एकेन दुष्टेन गजेन, या दुष्टेन एकेन गजेन,
दुष्टेन केन गजेन मम संतति नासिता। मम संतति नासिता। तस्य गजस्य वधेनेव। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुःखम अपसरेत। मम दुःखम अपसरेत। ठीक है, इस तरह से उसने कहा उससे। अब अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं उसके आधार पर हमको इनका वचन रूप भरना है। जैसे प्रथम पुरुष में पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। प्रथम पुरुष में फिर हमको भरना है पतिष्यति का रूप, पत धातु का, तो क्या हो जाएगा पतिष्यति। पतिष्यति पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति। क्या हो जाएगा पतिष्यन्ति। बहुवचन में पतिष्यन्ति। ठीक है, इसी प्रकार फिर दूसरी बहुवचन का रूप दिया हुआ है मरिष्यन्ति, तो क्या होगा मरिष्यति। एक वचन में क्या होगा मरिष्यति, द्विवचन में मरिष्यतः मरिष्यतः और बहुवचन में मरिष्यन्ति। फिर है खे, मध्यम पुरुष के रूप दिए। ये इन तीनों में हमको प्रथम पुरुष के रूपों का अभ्यास करवाया है। अब है मध्यम पुरुष के रूप। मध्यम पुरुष जैसे पहले गम धातु का रूप दिया हुआ है, गमिष्यसि गमिष्यथ है गमिष्यथ। तो इसी प्रकार द्विवचन में रूप दिया है, तो क्या हो जाएगा धाविष्यसि। क्या हो जाएगा धाविष्यसि। धाविष्यसि धाविष्यथ धाविष्यथ धाविष्यथ। द्विवचन में रूप हो रहा है धाविष्यथ है, और बहुवचन में रूप क्या हो जाएगा धाविष्यथ धाविष्यथ। ठीक है, फिर है मध्यम पुरुष में बहुवचन का रूप दे रखा है क्रीडिष्यथ। क्रीडिष्यथ, तो क्या रूप होगा क्रीडिष्यसि। एक वचन में क्या होगा क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यथ क्रीडिष्यथ और क्रीडिष्यथ। फिर उत्तम पुरुष में रूप होगा लिख धातु के रूप है लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। इसी प्रकार हस धातु के रूप क्या होंगे, जैसे इसमें दे रखा है लेखिष्यामि। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या बन जाएगा, क्या रूप बनेगा लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। ठीक है, लिख धातु के रूप दे रखे हैं। इसी प्रकार हसिष्यामि हसिष्यामि हसिष्यावः और हसिष्यामः हसिष्यामः। ठीक है, उसके बाद है दृश्य धातु के रूप दृक्षामः दे रखा है। क्या होगा दृक्षामि दृक्षामि दृक्षावः 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 दृक्षामः। ये दृक्षामः। इस प्रकार ये बहुवचन रूप इनके बनेंगे। अगला छठवां प्रश्न, उदाहरणानुसारम स्मय शब्द जोड़कर भूतकालिक क्रिया बनाइए। उदाहरणानुसारम स्मय शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रियां रचयत। लक लकार की क्रिया में जब हम स्मय शब्द जोड़ देते हैं तो वह भूतकालिक क्रिया बन जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसी प्रकार इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर
एवसत वसति इसमें। एवसत भूतकालिक क्रिया है, वसति वर्तमान काल की क्रिया है लकार की। इसमें शब्द जोड़ने पर एवसत का ही अर्थ वो देगी, यानी कि भूतकालिक अर्थ देगी वसति इसमें। इसी प्रकार अपठत, तो क्या रूप बनेगा? पठति इसमें, पठति इसमें, ठीक है। इसी प्रकार अत्रोटयत, अत्रोटयत का क्या बन जाएगा? त्रोटयति इसमें, त्रोटयति इसमें। फिर है अपतत, अपतत का पतति इसमें, पतति इसमें। फिर है अपृच्छत, अपृच्छत का पृच्छति इसमें, पृच्छति इसमें, ठीक है। फिर है अवदत, अवदत का वदति इसमें, वदति इसमें। उसके बाद है अनयत, अनयत क्या हो जाएगा? नयति, नयति इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है 7वां। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। रिक्त स्थान बालिका मधुरम गायति, तो स्त्रीलिंग है बालिका, क्या आ जाएगा? एका, एका बालिका मधुरम गायति, ठीक है। फिर है रिक्त स्थान कृषकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, ठीक है। कृषकः बहुवचन में है और पुल्लिंग है, तो क्या आएगा? चत्वारः, चत्वारः कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। आगे है रिक्त स्थान पत्राणि सुंदराणि सन्ति, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। इसके बाद है धेनवः दुग्धम ददति, धेनवः दुग्धम ददति। फिर है वयम संस्कृतम अपठाम, वयम संस्कृतम अपठाम। इस प्रकार यह आपका अभ्यास कार्य संपूर्ण होता है। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।